बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रीवियस पेपर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और ये बार बार एमसीक्यूज़ पेपर में आ रहे हैं। पहले कुछ एमसीक्यूज़ हैं थर्मियोनिक इमिशन एंड सीआरओ के बारे में। इसके पहले एमसीक्यूज़ को गौर से देखें कि द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम आ हॉट कैथोड सरफेस आर कॉल्ड। वो पार्टिकल जो कि हॉट कैथोड सरफेस से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है कि पॉजिटिव आयंस, दूसरा है नेगेटिव आयंस, सी है प्रोटॉन्स और डी है इलेक्ट्रॉन्स। और जो हॉट सरफेस कैथोड से निकलते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय आ हॉट मेटल सरफेस इज़ नोन एज। कि वो प्रोसेस जिसकी थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं हॉट सरफेस मेटल से, हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ऑप्शन बी है एवापोरेशन, ऑप्शन सी है कंडक्शन, ऑप्शन डी है थर्मियोनिक इमिशन। ज़रा आप देखें कि आपके नज़दीक कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है हमारे पास थर्मियोनिक मिशन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पर लिखा देता हूँ कि ऑप्शन डी। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ आ मेन पार्ट्स। मेन उसके कितने पार्ट्स होते हैं? मेन हमारे पास उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि द स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब इज़ कोटेड विद अ मटेरियल कॉल्ड। कि जो कैथोड रे की जो हमारे पास ट्यूब होती है उसके ऊपर किस मटेरियल की कोटिंग की जाती है। पहला है जिंक, बी है आयरन, सी है फॉस्फर, फिर हमारे पास है ग्लास। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। कि पांचवा है कि इन CRO ये शॉर्ट फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की। इन CRO द पोटेंशियल ऑफ आ ग्रिड का पोटेंशियल हमारे पास ये नेगेटिव होता है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी नेगेटिव, न्यूट्रल और ज़ीरो। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास है ये बिल्कुल ठीक है। कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इज़ आ कंपोनेंट ऑफ। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स किसका कंपोनेंट है? रेडियो का, CRO का, फ्लोरेसेंट ट्यूब का, या फिर हमारे पास है कंप्यूटर का। तो ये CRO में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स। एक वर्टिकल में इलेक्ट्रॉन की बीम को भेजती हैं, एक हॉरिजॉन्टल में भेजती हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि द ब्राइटनेस ऑफ आ स्पॉट ऑन CRO। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है पेपर में। द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन CRO फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड बाय। कि हमारे पास ये जो स्क्रीन पर ब्राइटनेस होती है ये किसकी मदद से कंट्रोल होती है? दरअसल ये जो ब्राइटनेस होती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ अ ग्रिड का जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसको जो है कंट्रोल करेगा। वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और वो स्क्रीन की तरफ हमारे पास कम आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स कम आएंगे तो उतनी ही उसकी जो ब्राइटनेस है स्क्रीन पे वो कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है कि टिपिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड स्क्रीन यूज्ड फॉर करंट यूज्ड फॉर थर्मियोनिक इमिशन फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट इज़। ये हमारे पास शुरू में ही लिखा हुआ है बुक पे कि हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन के लिए जो वोल्टेज की और करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर 6 वोल्ट वोल्टेज हमारे पास होगा तो उस वक्त हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन अकर हो जाएगा। और अगर करंट की बात करें तो 0.3 एम्पियर करंट होना बहुत ज़रूरी है थर्मियोनिक इमिशन के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है हमारे पास। फिर आगे आएंगे हमारे पास बोलिन अलजबरा एंड ऑपरेशन। इसके बारे में हमारे पास MCQ अभी हमने डिस्कस करने हैं। जॉर्ज बॉल इन्वेंटेड बोलिन अलजबरा। जो बोलिन अलजबरा था वो जॉर्ज बॉल ने ही इन्वेंट किया था, उसने अपने नाम के साथ रखा फिर बॉल से बोलियन।
MCQ नंबर 10 को ज़रा गौर से देखें कि इफ़ x इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये हमारे पास ज़रा गौर से देखें कि कौन सा गेट बनेगा, ए एंड बी, तो हमारे पास ये एंड गेट बन जाएगा। देन x इक्वल टू 1 कि हमारे पास जो आउटपुट है 1 होगी, तो किस वक्त 1 होगी, हमें पता है कि x इक्वल टू ए डॉट बी है, ए और बी के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो फिर हमारे पास आंसर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए एंड बी आर 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल इसका ठीक है। एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू, दो नैंड गेट को यूज़ करें तो एंड गेट बनता है, दो नॉर गेट को यूज़ करें तो और गेट बनता है, 3 नैंड गेट को यूज़ करें तो ये हमारे पास फिर और बनता है, मेरे ख्याल में इस तरह से था, लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक लेवल है इस पे 2 से ज़्यादा नहीं पूछता वो। इक्वेशन ऑफ एंड ऑपरेशन इज़, ये हमारे पास MCQ नंबर 10 में भी थी, x इक्वल टू ए डॉट बी, एंड ऑपरेशन की जो हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू ए डॉट बी। तो द MCQ नंबर 13 है कि द आउटपुट ऑफ और गेट विल बी 0 व्हेन, और गेट की आउटपुट हमारे पास 0 कब होगी, और हमारे पास होता है x इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो x इक्वल टू ए प्लस बी, जब a 0 होगा b 0 होगा, 0 प्लस 0, तो फिर ही हमारे पास आउटपुट जो x इक्वल टू 0 आएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा कि a भी 0 और b भी 0। इफ़ x इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारे पास और गेट का एक्सप्रेशन है या बॉलियन इक्वेशन है, बॉलियन एक्सप्रेशन है। देन x इक्वल टू 0 व्हेन कब होगा, ये भी अभी हमने ऊपर ही MCQ में देखा, ऊपर उसने और गेट का पूछ लिया और यहाँ पे उसने उसका फार्मूला दे दिया, हमें मैथमेटिकल फॉर्म दे दी, बॉलियन उसने एक्सप्रेशन दे दिया हमें। तो बात को वो एक ही बात पूछी है उसने, 2 तरीक़ों से पूछी है, तो फिर से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा कि a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। फिर हमारे पास नॉट ऑपरेशन एंड नैंड गेट नॉर गेट, इनके बारे में MCQ पूछे हैं। एंड गेट और गेट जो है हमारे पास ये बेसिक 2 गेट होते हैं, फिर आगे जो है इन्हीं से बनते हैं, बेसिक 3 गेट होते हैं, एंड और नॉट, और आगे फिर नैंड और नॉर जो होते हैं ये उन्हीं से बनते हैं। द बेसिक लॉजिक ऑपरेशन ऑफ ऑन नॉट गेट इज़ कॉल्ड, जो नॉट गेट है हमारे पास दरअसल ये 1 को 0 देता है, 0 को 1 देता है, मतलब हाई को लो कर देता है या लो को हाई कर देता है, तो ये इन्वर्ट कर रहा होता है, तो ये हमारे पास इन्वर्जन काम कर रहा होता है, इन्वर्जन का। Which of the gate is used to convert one logic level into opposite logic level। देखिए वही MCQ उसने दोबारा से घुमा के पूछ लिया है। तो मैंने अभी बात की कि नोट जो है हमारे पास एक लेवल को अपोजिट में कर देता है, जैसे 1 को 0 में करेगा, 0 को 1 में, या फिर लो को हाई में, हाई को लो में, तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा कि नॉट गेट इज़ आल्सो कॉल्ड कंडक्टर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, इन्वर्टर। मैंने ये पहले कहा कि ये हमारे पास इन्वर्जन का काम कर रहा होता है, तो इन्वर्टर है, तो इन्वर्ट कर रहा होता है, तो ये इन्वर्टर होता है। द इक्वेशन ऑफ नॉट गेट इज़, ये हमारे पास होती है कि आउटपुट को जब इन्वर्ट करना, इनपुट को हमने उल्ट करना है, तो इसमें हम मैथमेटिकली हम ए के ऊपर, इनपुट के ऊपर ही हम बार लगा देंगे। तो जस्ट ये हमारे पास जो नॉट गेट होता है इसमें एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। तो जब ये हमें पता है कि एक ही इनपुट होती है, तो पहले 3 जो ऑप्शन है उनमें 2-2 इनपुट हैं, तो ये हमारे पास ठीक हो ही नहीं सकते। और जो डी ऑप्शन है उसमें इनपुट भी एक है और उसके ऊपर बार भी है, तो ये हमें शो कर रहा है कि ये हमारे पास नॉट जो गेट है उसी की इक्वेशन है कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स टर्मिनल्स इन नॉट गेट इज़, नॉट गेट में हमारे पास मैंने भी बात की कि एक ही इनपुट होती है और एक ही हमारे पास आउटपुट होती है। तो इसके साथ ही हमारे पास कुछ MCQ और भी हैं, उनकी तरफ भी हम लोग थोड़ा मूव करते हैं ताकि उनको भी हम अच्छे से समझ सकें। तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज़ 0 व्हेन, नैंड गेट जो है इसकी आउटपुट 0 कब होगी, जब हमारे पास इसकी जो सिर्फ आउटपुट हमारे पास इसकी
नैंड की ज़ीरो तब होती है कि जब हमारे पास दोनों जो हैं इनपुट्स हाई हों, यानी कि दोनों हमारे पास 1 हों, तो तब हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट जो है 0 होती है। नैंड चूँकि एंड का उल्ट है, तो एंड की हमारे पास आउटपुट आपको पता है कि उसी वक्त 0 होती है जब हमारे पास बोथ इनपुट्स 0 हों, यानी कि ए भी 0 हो, बी भी 0 हो। तो नैंड के केस में उसका उल्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास ठीक हो जाएगा कि ए भी इक्वल टू 1 हो और बी भी हमारे पास इक्वल टू 1 हो। दोनों की दोनों 1 इक्वल टू होंगी, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। कि उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 21 है कि द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नॉर गेट इज़ 1। द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नॉर गेट इज़ 1 व्हेन नॉर गेट हमारे पास 2 हों तो इनकी आउटपुट उसने कहा कि 1 आएगी। ये कब होगी? जब हमारे पास बोथ ए एंड बी आर 0 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नॉर जो है हमारे पास और का अपोजिट होता है। और के में हमारे पास होता है x इक्वल टू ए प्लस बी, तो नॉर में होता है एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार। तो जब हमारे पास इसकी बार देंगे 0 प्लस 0, तो 0 की बार देंगे तो फिर हमारे पास 1 बन जाएगा। विच गेट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बर्गलर अलार्म, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार बार बताया कि ये MCQ पेपर में आता है। तो नॉर गेट है, एंड है, नोट है और नैंड गेट। तो ये हमारे पास नैंड गेट है। द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट, तो ये आपके सामने जो है एक एंड है, तो उसके आगे वो लगा हुआ है इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर अगर ना लगा होता तो ये होना था हमारे पास एंड गेट। अब चूँकि आगे इन्वर्टर लग चुका है तो ये हमारे पास एक नैंड गेट बन चुका है। तो द बॉलिंग एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट के लिए x इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ये करेक्ट है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने आज 24 MCQ डिस्कस किए हैं। तो ये वो MCQs हैं जो पेपरों में बार बार आए हुए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में। तो इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जो इस चैप्टर से जो MCQ पेपर में आएंगे वो अच्छे से आप उनको टैकल कर सकेंगे। बाकी चैप्टर की जो थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ से भी जो साइड इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़ें, अंदर से जो चीज़ों को पढ़ें, और बुक के जो एक्सरसाइज के एंड पे होते हैं MCQ उनको पढ़ें, और फिर इन वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे 1-2 दफ़ा, ताकि आपके जो 12 MCQ में मार्क्स होते हैं पेपर में वो सारे के सारे आप लोग ले सकें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।